नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर हम बात करते हैं डिलीवरी जॉब से रिलेटेड आने वाली समस्याएं, अपडेट और उनके निराकरण के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में भी मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में जो कि अब धीरे धीरे डिलीवरी जॉब्स के हर प्लेटफॉर्म पर पैर फैलाती जा रही हैं। जैसे कि अभी कुछ समय पहले बाइक टैक्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी सारी समस्याएं थी, काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे और बाइक टैक्सी जॉब करने वालों की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। या ये कह सकते हैं कि कुछ शहरों में, कुछ राज्यों में इस काम को तो गैर कानूनी तक घोषित कर दिया। लेकिन आज का वीडियो जो होने वाला है दोस्तों, अब जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देखा है कि अब जोमेटो फूड डिलीवरी जॉब्स भी संकट में है। जी हाँ दोस्तों, इसी मुद्दे पे बात करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन लोगों के लिए जो फूड डिलीवरी के सेक्टर में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं। तो हम पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी शेयर करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करें, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह आपके भाई का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की अपडेट जो है आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में ही जैसे कि कहा कि डिलीवरी जॉब्स जो है आज के समय में अब आसान नहीं है। हर प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई मुसीबत किसी न किसी दिन आती रहती है। जैसे कभी किसी पे आउट को लेके या फिर इलीगल एलिगेशंस को लेके, ट्रैफिक चलान्स को लेके, पुलिस वालों की परेशानियों के लेके या फिर कंपनियों के पे आउट वगैरह को लेके। तो ये सारी समस्याएँ चलती रहती हैं, लोग सामना करते भी रहते हैं। लेकिन कुछ समस्याएँ ऐसी आ जाती हैं जिसका निराकरण हम खुद से ही कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि समस्याएँ हैं तो उसका समाधान भी हमारे पास खुद ही है। जैसे कि अभी रिसेंट बात करूं तो जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी जो है, जो फूड डिलीवरी की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं। कारण अब इतना भयानक हो गया है कि उन्हें प्रोटेस्ट तक करना पड़ रहा है, स्ट्राइक तक करनी पड़ रही है। क्योंकि ये समझ लीजिए कि जिस हिसाब से पहले लोगों ने बहुत सारी जॉब छोड़ के इस फूड डिलीवरी के काम को ज्वाइन किया था या पार्सल डिलीवरी के काम को या फिर बाइक टैक्सी के डिलीवरी के काम को ज्वाइन किया था, ये सोच कर के इसमें बहुत अच्छी कमाई है। तो पहले एक समय था जिसमें बहुत अच्छी कमाई हुआ करती थी। आप आसानी से 1000, 1500 रुपये, 1200 रुपये तक दिन का कमा सकते थे। और ये होता भी है क्योंकि जब भी मार्केट में यदि कोई नई चीज़ आती है, नई कोई सर्विस आती है तो उसमें कमाने के अवसर आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कारण ये होता है क्योंकि जो भी कोई नई कंपनी लॉन्च होती है तो उनको दोनों पक्ष मजबूत करके चलने पड़ते हैं। सबसे पहला पक्ष जहाँ से उन्हें डिमांड आएगी, मतलब कि जो व्यक्ति उसके लिए ऑर्डर करेगा, और उसके बाद दूसरा पक्ष जो उसकी सप्लाई करेगा, मतलब कि जो भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स होंगे। तो पहले दौर पर जोमेटो जैसी कंपनियां या स्विगी जैसी कंपनियों ने भारी भरकम इंसेंटिव, बोनस और तमाम ऐसे ऑफ़र दिए, लुभावने ऑफ़र, जिससे लोगों ने अपनी जो सेटल्ड जॉब थी 2 साल 3 साल पहले छोड़ दी, जिसमें यदि आज लगे होते वो तो यकीनन वो एक अच्छे स्थान पे होते, एक अच्छे अनुभव के साथ एक अच्छी पोस्ट में होते और वो उनकी सेफ़ जॉब होती। लेकिन डिलीवरी जॉब्स में समस्याएं तो बढ़ती हैं, रिस्क भी बहुत है। उसके बावजूद यदि आपको दिन भर का भी 500 रुपये ना मिले तो ये बहुत ही बदनसीबी वाली बात हो जाती है। और साथ में अब ये देखिए 2 या 3 साल के बाद जो कंपनियां सेटल हो चुकी हैं, जिनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो चुका है, जिनके जो क्लाइंट है, कस्टमर बेस है वो प्रॉपर बन चुका है, तो अब ये कंपनियां जो हैं अब मुनाफा वसूली करने लगी हैं। और मुनाफा वसूली करने की फिराक में ये अपने आम लोगों का, एम्प्लॉयज़ का ज़रा भी ध्यान नहीं रख रही हैं। जैसा कि अभी जोमेटो डिलीवरी के ही केस में बात करें तो जोमेटो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स जितने हैं उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब उन्हें प्रॉपर उतने ऑर्डर्स नहीं मिलते जितने कि पहले मिला करते थे। या ये कह सकते हैं कि अब उनको दिन में 2-3 ऑर्डर मॉर्निंग टाइम में और 2-3 ऑर्डर इवनिंग टाइम में मिलते हैं, जिसमें यदि 35 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से यदि कैलकुलेट किया जाए तो महज 200 रुपये या 250 रुपये कमाना भी बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। और सबसे अच्छी चीज़, अभी जोमेटो ने एक गिग वाला एक फीचर लॉन्च किया था, जिसके तहत आप पहले से आप अपना स्लैब डिसाइड कर सकते हैं, अपना एक टारगेट लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों की गिग जो है वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रही है, अप्रूव्ड ही नहीं हो रही है। इस वजह से वो उसमें कम्पीट ही नहीं कर पा रहे हैं। और कम्पीट ना करने का जो सबसे बड़ा रीज़न कंपनी ने दिया है वो ये है कि यहाँ पे गिव के लिए एलिजिबल सिर्फ वही है जिसकी जो रेटिंग है वो 4.5 से ऊपर होगी या 4
पॉइंट से अबव होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आपकी रेटिंग अच्छी है, तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस वजह से जो एवरेज रेटिंग वाले लोग हैं, जो एवरेज रेटिंग वाले डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उनको इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। अब यहाँ पे कंपनी का भी कहना सही है कि यदि अच्छी रेटिंग होगी, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, तो ही आपको मौका मिलेगा और अतिरिक्त पैसा कमाने का। और इसका दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है दोस्तों, क्योंकि जैसे कि 2-3 साल जो अभी भारत के साथ या फिर ये कह लें पूरी दुनिया के साथ ये जो समय बीता है, ये बहुत कठिन दौर था, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जॉब छोड़ दी है। और लाखों लोगों ने जॉब छोड़ने के बाद आजीविका के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फूड डिलीवरी सेक्शन में या पार्सल डिलीवरी, हर क्षेत्र में इस समय कंपटीशन बहुत है। ऑलरेडी ओवर लोडेड लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि लोगों के पास काम करने का कोई भी जरिया नहीं है। तो इस कंपटीशन के बिहाफ में अब कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जो प्रोफेशनल हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं इसमें और सीख के आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं, उसकी वजह से भी जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनकी रेटिंग अफेक्ट होती है। और रेटिंग यदि इफेक्ट होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। और यहाँ पर रेटिंग सुधार करने की भी बात करें दोस्तों, तो रेटिंग 1 दिन 2 दिन या 3 दिन में नहीं सुधरती। इसके लिए आपको महीनों तक मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे आपकी रेटिंग जो है वो 4 या 4 के अबव जा सकती है। तभी आप गिग वगैरह जैसे ऐसे जो लुभावने ऑफर हैं या फिर जिसमें अच्छा प्रॉफिट है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है जिसकी वजह से जोमेटो डिलीवरी जॉब्स भी है जो अब खतरे में है, संकट में है। रीज़न यही है कि परफॉर्मेंस को लेके जो ये कंपनी का दोहरा मापदंड है, इससे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बताऊंगा जिससे जोमेटो डिलीवरी की समस्याएं जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कारण ये है कि जैसा कि मैंने बताया, अब कंपनी ऑलरेडी सेटल्ड हो गई है और सेटल्ड होने के साथ अब उसने मुनाफा वसूली करना शुरू कर दिया है। अब मुनाफा वसूली करने की बात करें दोस्तों, उसका यहाँ से ये ताल्लुक है कि अब कंपनी जो है वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट दे रही है रैपिडो जैसे दूसरे डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स को, जिसके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं सिर्फ और सिर्फ वो पर ऑर्डर के बिहाफ पर डिलीवरी करते हैं। ना तो कंपनी को वहाँ इंसेंटिव देना पड़ रहा है, ना बोनस देना पड़ रहा है, ना उनका क्लेम वगैरह मेंटेनेंस करना पड़ता है, और ना ही किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वजह से उन्होंने पूरा जो है अपना वर्कलोड, लगभग ये कह सकते हैं कि 30 से 35% का जो वर्कलोड है जोमेटो कंपनी ने वो ट्रांसफ़र कर दिया है रैपिडो डिलीवरी जॉब्स की तरफ। अब इससे हो क्या रहा है, जितने भी जो रैपिडो वाले हैं वो भी डिलीवरी जॉब्स को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें ना तो कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है, ना ब्रांड की टी शर्ट पहननी पड़ती है, ना ही बैग कैरी करना पड़ता है। तो वो भी उनके लिए सुविधाजनक हो जाता है कि रेस्टोरेंट में गए, आप फॉर्मल ड्रेस में या नॉर्मल अपने कपड़ों के साथ उसको पिक किया और जाके कस्टमर के यहाँ पे प्लेस कर दिया। वहाँ पे ऐसा कुछ पेनाल्टी और ड्रेस कोड वगैरह का कोई भी इशू नहीं है। ये सारी वजह हैं जिसकी वजह से जोमेटो डिलीवरी जॉब्स जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम बात करें इसके लिए समाधान क्या है, तो दोस्तों यहाँ जो इस वीडियो का सारांश है वो यही है कि आपको किसी भी काम को करें, उसको चुनें यदि, तो उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें हैं या फिर जितनी भी चीज़ें इंप्रूवमेंट करने की हैं वो सबसे पहले तो आप उसको सुधार कर लें, क्योंकि काम करने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है, पर अच्छा काम करने वालों की बहुत कमी है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये है कि जिनकी रेटिंग यहाँ पे कम है या जिनको गिग वगैरह नहीं मिल रही है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कि आप यदि एज अ डिलीवरी जॉब कर रहे हैं तो आप किन किन बातों को मानकर अपनी जो रेटिंग है वो बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो उस वीडियो को इसके बाद ज़रूर देख लीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी इस समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए एक ये मददगार वीडियो साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।